मैंने माशाल्लाह 25 साल काम किया मैंने ड्रामों में। पहले पूछते होते थे कि आर्टिस्ट अमान साहब है, सोहेल साहब है, बब्बू साहब है। अब पूछते हैं गाने कितने हैं, लड़कियां कौन कौन सी है। गलत रास्ता इख्तियार करने से बेहतर है कि अपने हाथ पाँव की मेहनत करके खा ले। जैसे फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो गई है ना, इस तरह थिएटर भी खत्म होता जा रहा है। हम जैसों के लिए जगह अब नहीं रही, यहाँ आर्टिस्ट की कदर नहीं है। हमें तो सिर्फ कौमी तराने पे लगाया हुआ है, खुद वो कौमी खजाने के पीछे लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टीवी टुडे के साथ आपकी मेज़बान आमना उस्मान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मर्दों के इस माशरे में एक औरत के लिए रात भर घर से बाहर रहकर काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक ऐसी औरत जो कि शाम 5 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक अपना एक बारबेक्यू का ठेला लगाती है, साथ ही साथ चाय का ढाबा भी चलाती है। और ये कोई और नहीं, माजी की एक नामवर अदाकारा जिन्होंने 1995 में अपने करियर का आगाज़ किया और स्टेज पर वो काम करती रहीं। बहुत अच्छे उन्होंने ड्रामों में काम किया, बहुत मशहूर हुई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर इस सादगी की दुनिया को तरजीह दी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं माजी की नामवर अदाकारा सादिया शेख। उनसे उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि उन्होंने इस जगह का इंतखाब क्यों किया। जी सादिया, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया, थिएटर की दुनिया छोड़कर और आपने ये इस तरह सड़क पर एक ढाबा लगाने का कैसे सोचा? थिएटर की दुनिया इसलिए छोड़ी कि वहाँ पे अब रहा कुछ नहीं, काम तो इतना है ही नहीं है। हाँ, कभी काम होता था जब कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, और बाकी जो हैं अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, अपने ज़मान में रखे अल्लाह ताला। शौकी खान साहब, अमानुल्लाह साहब, बब्बू बराल साहब, मोइन अख्तर साहब, सोहेल अहमद साहब, इस तरह के जो आर्टिस्ट थे ना, तब काम चलता था। और ना कोई गाने थे, सिर्फ ड्रामा होता था और पब्लिक लोट पोट हो जाती थी। तो मैंने 94 से करियर का आगाज़ शुरू किया था थिएटर से। तो मैंने माशाल्लाह इन जिनों के नाम लिए हैं, इन सब के साथ मैंने काम किया हुआ है और अल्लाह का शुक्र है, इज़्ज़त कमाई है। कोई मुझे बेटा कहता है, कोई मुझे बहन कहता है, कोई मुझे बेटी कहता था। इस तरह से मैंने सिर्फ इज़्ज़त बनाई है, अपना नाम बनाया है। तो छोड़ा इसलिए मैंने कि पहले पूछते होते थे कि आर्टिस्ट अमान साहब है, सोहेल साहब है, बब्बू साहब है, मस्ताना साहब हैं। इस तरह से करैक्टरों के नाम पूछे जाते थे। अब वो करैक्टरों के नाम नहीं पूछती, अब पूछते हैं गाने कितने हैं, लड़कियां कौन कौन सी है। तो इस तरह से ना ये सिलसिला ना ख़त्म होता जा रहा है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है ना, इस तरह थिएटर भी ख़त्म होता जा रहा है। आपने कौन कौन से ड्रामों में काम? मैंने माशाल्लाह 25 साल काम किया मैंने ड्रामों में, और बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया है। वाइंड अप का ख्याल कहाँ से जहन में आया? घर में बैठी हुई थी, एकदम से जहन में ख्याल आया कि छोड़ देती हूँ, या कोई वाकया हुआ था? वाकया कुछ नहीं हुआ, कोरोना एक तो पड़ गया। अब आपको पता है कोरोना ने तो लाले डाल दिया हर घर में, ठीक है। तो इस वजह से जब कोरोना आ गया तो ऊपर से थिएटर भी बंद हो गए और हर बंदा परेशान था, काम भी नहीं था। तो कुछ जो काम बचा हुआ है वो उन लड़कियों ने संभाल लिया है। हम जैसों के लिए जगह अब नहीं रही। ये इंडिया नहीं है जहाँ पे आर्टिस्टों को इज्जत दी जाए, ये पाकिस्तान है, यहाँ आर्टिस्ट की कदर नहीं है। अच्छा, शादी नहीं की आपने, क्या वजह हुई? शादी जो मेरे अल्लाह को मंजूर होगा ना वही होना है। मैंने तो अपने अल्लाह पे डोरियाँ फेंकी हुई हैं, अल्लाह ने यहाँ तक लाया, इंशाल्लाह अल्लाह अगली दुनिया में भी लेके जाएगा। कितना कमा लेती हैं आप? मेरा बस अभी तो फ़िलहाल जगह नहीं है। वहाँ पहले मैं जहाँ का लगाई हुई थी दुकान ना, वहाँ की छत गिर गई थी। मेरा ख्याल आपने भी सुना होगा, काफ़ी वो चला इंटरव्यूज़ पे। वो मेरा मुलाजिम मेरे साथ काम, मुलाजिम तो नहीं था जिसको बंदा साथ चले 25 साल। अलमरा में पहले कैंटीन में काम करता था, उसके बाद फिर वो मेरे पास आ गया और 25 साल वो मेरे पास ही था। तो वो सोया हुआ था, एकदम से उसके ऊपर छत गिर गई, वो बेचारा मौके पे ही इंतकाल कर गया। बस इस तरह से वो फिर मैं यहाँ पे मोहम्मद नगर में मदीना ऑयल के पास आ गई, डॉक्टर मसूद के आगे है थोड़ा सा। तो अब मैंने यहाँ पे आके अपना सिलसिला शुरू किया है। कितने बजे तक काम करती हैं? मैं आ जाती हूँ यहाँ पे 4:30 बजे से ना, सुबह 4:30 बजे तक। मुश्किल नहीं लगता कि मतलब एक औरत होकर आप इस तरह से मर्दों के माशरे में रात के वक्त पूरी रात यहाँ पे खड़ी रहती हैं? तंग नहीं करते लोग आपको? नहीं, मैं उनको तंग करती हूँ। अच्छा, वो कैसे करती हैं?
अगर वो मुझसे कोई ये कहता है ना कोई बात, तो वो फिर तो करते ही नहीं है। अगर कोई कर जाए ना तो फिर उसका बचना मुश्किल हो जाता है। क्या करती हैं? उसको माए बहने की गालियाँ निकालती है। सोशल मीडिया पे पहले भी आप बहुत वायरल हुई और बहुत सारे लोगों ने आपको आकर कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन क्या उसके बाद आपकी कोई मदद हुई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से? हुकूमत को तो अपनी पड़ी हुई है, वो किसी की क्या गरीब की सुनेगा। अब देखे ना, जो चीज़ 55 रुपये किलो थी वो 155 पे चली गई, डबल रेट पे चली गई है। और वो नवाज शरीफ के पीछे पड़े हुए हैं, ये जरदारी के पीछे पड़े हुए हैं। बस उनको आपसी लड़ाई है, आवाम का किसी को कोई। आपकी मदद किसी ने की है कि नहीं? मेरी किसी ने, मैं वही तो बता रही हूँ कि आपसी लड़ाई उनकी ख़त्म होगी तो आवाम की तरफ तवज्जो होगी ना। वही हुकूमत ने 12,000 रुपये लगाए हैं जी आर्टिस्टों का, वाला हमरा में पैसे आए हैं, ये आया है वो आया है, पता नहीं किसको आए हैं। आपकी आज तक कोई मदद नहीं हुई जो एक 12,000 रुपया जो आता है? नहीं जी, आज तक मेरी किसी ने इनकम सपोर्ट से तो मेरी किसी तरफ से मदद नहीं हुई, ना कोई इमरान खान ने, ना कोई नवाज शरीफ ने, ना कोई जरदारी ने। ये सिर्फ अपनी जंग लड़ने आते हैं, हमें तो सिर्फ कौमी तराने पे लगाया हुआ है, खुद वो कौमी खजाने के पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह अभी आपने बताया कि किसी ने आपकी मदद नहीं की, तो अदाकारों में से, फनकारों में से किस किस ने आपकी मदद की? हाँ जी, इन लोगों से तो अच्छे फनकार हैं, हमारे प्रोड्यूसर हजरात अच्छे हैं जिन्होंने हम मेरी मदद की, मेरी हेल्प की। अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। कैसर सनाउल्लाह साहब को, सखी सरवर साहब को, और अपना अल्लाह भला करे नासिर चनियोटी, महानूर, मेगा जी, और अपना हाँ जी सुहेल अहमद साहब। सबसे पहले मुझे उनकी कॉल आई सुहेल साहब की, और मेरे जब भी कभी बुरा वक्त आया ना तो सबसे पहले मेरे सुहेल साहब मेरे काम आए हैं। मेरी वालदा बीमार हुई थी 2007 में, तो मेरे सुहेल साहब ने मुझे कहा बेटा आप टेंशन नहीं लेनी, आपकी वालदा के जितने पैसे लगेंगे ना, आपने महीने की मंथली के दवाइयों के पैसे मैं आपको दूंगा, आपने मुझसे लेके जाना। ढाबा जो है उस पर आप काम करती हैं, क्या क्या चीज़ें बनाती हैं खाने पीने की? मैं जी बारबेक्यू में चिकन टिक्का है, पोटे कबाब, दुमची, दिल, कलेजी, नेबलेट, और सेकंड टी स्टाल लगाया हुआ है, उसमें चाय है। अपील करना चाहेंगे किसी से मदद की? क्या अपील करूं, कोई सुनता ही नहीं है। इससे अच्छे तो मैं वही कह रही हूँ कि बाहर के लोग जो आउट ऑफ कंट्री में बैठे हुए हैं, मेहरबानी उनकी कि मेरे बुरे वक्त पे उन्होंने भी मेरी बड़ी हेल्प की। खवातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? माशाल्लाह से इतनी बहादुरी के साथ बाहर निकलकर हिम्मत के साथ अपने लिए रोटी रोज़ी कमा रही हैं, उन खवातीन को क्या कहना चाहेंगी जो बुरे हालात में एकदम परेशान हो जाती हैं, घर बैठ जाती, कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी, खवातीन को ये मेरा इंटरव्यू देख के उनको होश पकड़ लेनी चाहिए कि ये एक अकेली औरत इतने मुआशरे के साथ मुकाबला कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकती। हमारी कुछ औरतें ऐसी हैं कि वो गलत रास्तों पे चल पड़ती हैं, तो गलत रास्ता इख्तियार करने से बेहतर है कि अपने हाथ पाँव की मेहनत करके खा लें और सुकून की नींद सो जाएं जाके। जी, तो नाज़रीन आपने हमारे साथ मौजूद सादिया शेख के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने ख़वातीन को एक मशवरा दिया कि अगर आपके बुरे हालात हो जाएं तो आपके पास 2 रास्ते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बुरा रास्ता इख्तियार करें, आप अच्छा रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं, और वो मेहनत का रास्ता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी होस्ट आमना उस्मान को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।